हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ पर किसी के लिए ऐसी एनर्जी आई है कि भाई आपकी भक्ति की शक्ति ने कर दिया है वो कमाल कि महिला शत्रु का हो चुका है बहुत ही बुरा हाल। भाई इतनी गंदी परिस्थिति हुई है, इस तरह की एनर्जी में है वो अभी कि मत पूछो। ठीक है, हो सकता है कि मे बी आप जो है ना, आप तो अपनी भक्ति में लगे हैं। ठीक है, आप बंद कमरे में भगवान का नाम लिए जा रहे हैं या फिर भगवान का नाम लेकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता कि आपकी इसी भक्ति की शक्ति ने आपके खिलाफ जितने भी विरोधी आपके खड़े हुए हैं ना, सबको मतलब कहते हैं ना, दिन में तारे दिखा दिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। यहाँ पर किसकी है, क्या है माजरा, क्या हुआ है, वो तो हम भाई इस रीडिंग में देखेंगे। बट उससे पहले जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करो नए व्यूवर्स। ठीक है, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको मिलते रहें। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये एनर्जी मेरी है और ये एनर्जी मेरी थी, ये रीडिंग मेरी थी, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, सो मुझे तो भाई आपके कमेंट से ही पता चलता है कि ये तो भाई आपकी एनर्जी है। ओके, सो चलिए फटाफट से यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आप लोगों में से जो है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत 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 कमेंट किया और मैंने सारे कमेंट पढ़े भी हैं, बट मैं अभी कोई रिप्लाई नहीं कर पा रही। थोड़ा सा राखी बीत जाने दो उसके बाद मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट के ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिसिएट भी किया है, बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की है, बहुत लोगों ने ब्लेसिंग्स भी भर भर करके भेजी है। तो बहुत सारा दिल से प्यार। ठीक है, कि जितनी चीज़ें, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेज रहे हो ना, महादेव आपको जीवन में वो 4 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वो जीवन में खुशियाँ दे, आपको वो एप्रिसिएशन मिले। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स मुफ्त में कोई चीज़ नहीं करता। अगर आप कोई चीज़ मुझे बांट रहे हो ना, तो ये 110% है कि वो चीज़ आपको भी मिलेगी, 110% मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम इंसानों का रूल जो है ना, वो हम जुबान के पक्के हो ना हो, यूनिवर्स अपनी बात का पक्का बहुत होता है। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को। यहाँ पर देखते हैं भाई किनकी एनर्जी है कि आपकी भाई भक्ति की शक्ति ने कर दिया है महिला शत्रु का बुरा हाल। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। ओके, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। और वहाँ पर आपके करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस, फ्यूचर रिगार्डिंग वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स जो है डे बाय डे आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। वीक में भी 2 दिन वीडियोज़ अपलोड होती हैं। ठीक है, सो बहुत खुशी होगी एंड होप सो कि जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है, वो भी चैनल आपको उतनी ही हेल्प करे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, लेजीनेस। मुझे आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है कि मतलब फाइनली फाइनली वो चीज़ आ गई ना, कि जैसे आपकी भक्ति की शक्ति ने जो कमाल किया है ना, जिसकी वजह से आप, उसी शक्ति की वजह से आज आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। सब कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि सब कुछ सेटल हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन सब कुछ सेटल हो रहा है, ये बात है। इस महिला शत्रु ने चाहे जितनी भी उलझन लगाई हो, जितनी भी परेशानी क्रिएट की हो, लेकिन सब कुछ, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और यही बात यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी करेंट एनर्जी में, कि आपको मैं बहुत रिलैक्स एनर्जी में देख रही हूँ, आपको बहुत आराम से चिल करते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है डियर, एक बात मैं बोलूँगी, थोड़ा-सा अभी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा-सा सेटअप जो है देखो, ये चीज़ें तो कॉमन है, तो नॉर्मल सी बात है और मैं इनके बगैर तो रीडिंग नहीं करती, तो ये चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ। बट लाइट की थोड़ी-सी जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अभी अपने मायके में हूँ और यहाँ पर जो है वो सेटअप नहीं है उस तरह से, तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा लाइट की वज़ह से थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है। आई होप सो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करोगे आप। ओके, और साथ ही कंपैरिज़न का कार्ड है, तो देख लो भाई, रीडिंग से मतलब है। ठीक है, आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ गिनने से क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर वही बात है कि ये रीडिंग से मतलब है, जो आपकी एनर्जी है, अपनी एनर्जी को पिक करना है। ओके, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई दिख रहा है कि देखो कंपैरिज़न है।
ये औरत जो है ना आपसे बहुत बहुत चिढ़ती थी, जलती थी और आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करती थी। एंड मुझे एक भी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि पता है ये जो कोई भी है ना, आपसे बड़ी है, आपसे बड़ी है, ठीक है? बहुत के मतलब 99% ये आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन बड़े होने के बावजूद 5 का नंबर है, बुध का नंबर है, बहुत बचकानी हरकतें, बचकानी बुद्धि, बच्चों वाली बुद्धि है, ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर मैच्योर इंसान रहेगा ना, मैच्योरिटी उम्र से नहीं होती, समझदारी से होती है। शंकराचार्य तो भाई छोटे बालपन में ही इतने प्रकांड पंडित बन गए थे, इतने बड़े वो अपने विद्वान थे, ठीक है? तो उम्र जो है वो मैच्योरिटी को नहीं बताती है, उम्र से ज्ञान को नहीं तौला जाता है। यहाँ पर इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपसे बड़ी हो सकती हैं, आपसे छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है तुलना करने की बीमारी है। तुलना, हर बात में आपसे कंपेयर करने की बीमारी, हर बात में आपसे तुलना करने की आदत है और बुद्धि तो क्या ही कहें, बुद्धि तो ऐसी है कि जैसे बोलो ही मत। ओके, शेयरिंग। देखो आपकी जो एनर्जी है शेयरिंग करने की एनर्जी है, हीलिंग। ओके, लास्ट कार्ड फाइटिंग। मतलब है अभी भी अंदर ही अंदर जो है ना वो एक है, अंदर से एक जलन है, एक ईर्ष्या है, एक है भावना कि कहीं ना कहीं जो है मतलब कि अंदर से बड़ा जो है मतलब एक ईर्ष्यालु लड़ाकू टाइप की ये औरत है, कोई भी है लेकिन बहुत ईर्ष्यालु लड़ाकू टाइप की ये औरत है। बात बात पर भिड़ जाना, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देना, बात बात पर जो है बहुत ज़्यादा खराब कर देना, मुद्दे को ही हमेशा मतलब आप बात करने जाओ और ये बात को बहस में तब्दील कर देना, ये इसकी आदत होती होगी, ठीक है? बात को बहस में तब्दील कर देना। नाउ इसका जो दिखाई दे रहा है ना आने वाला फ्यूचर, देखो ये ऐसे लोगों के साथ यही होता है कि सब कुछ छूट जाता है। एक वक़्त आता है जब ऐसे लोगों के साथ जिनका भी साथ होता है ना वो छूट जाता है और ये लोग आइसोलेशन में ही आते हैं। एंड वही चीज़ है कि ये जो बुरा हाल है देख लो कैसी स्थिति में पहुँच चुकी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है? जितना बुरा करोगे ना, देखो दूसरों के लिए जितना गड्ढा खोदोगे ना अंत में उस गड्ढे में उनको ही आना पड़ता है, ठीक है? कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आज आइसोलेशन में है ये एनर्जी इसकी, इस औरत की। चाहे वो जिस भी तरह का आइसोलेशन हो, जिस भी तरीके का अकेलापन हो, भीड़ में रह कर के भी अकेलापन है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ढंग से रो भी नहीं पा रही, ठीक है? आज इसका रोना कोई देखना चाहता भी नहीं है कि तुम रो, गिरो, पड़ो, मरो, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। आज इसके आस-पास के लोगों का भावना, उन लोगों की भावना इसको लेकर के यही है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। हुँ। आप अभी बहुत चूज़ी हो गए हो, करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ 5 ऑफ कप्स, दुखी। सिंक्रोनिसिटी देखो, अपनी रीडिंग में सिंक्रोनिसिटी देखो, 5-5 का नंबर है। 5 एंड 5। ये भी कार्ड क्लियर कर रहा है कि 110% इसको तुलना करने की आदत है। हर चीज़ में आपसे ही इसको तुलना है, हर बात में इसको आपसे कॉम्पिटिशन है। इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं? मैंने ये काम किया ऐसे, तो इसने तो ये ऐसे किया था बट मैं तो इसको ऐसे कर सकती हूँ, ये बात है। शेयरिंग, ये बात होती है ना, देखो आपके साथ सिचुएशन क्या है ना कि आप इतने खुले दिल के हो ना, आप इतने मासूम दिल के हो ना, अच्छे-बुरे में भेद ही नहीं जानते। आपके साथ दिक्कत यही है कि अच्छे-बुरे का भेद नहीं जानते हो और सबके लिए एक समान हो जाते हो। दुनिया में रह के ना दुनियादारी सीखनी चाहिए, जहाँ जिस जगह भी हो ना, देखो हर चीज़ नियम से चलती है। नियम के खिलाफ अगर चलोगे ना तो बड़ा सफ़र कर जाओगे, ठीक है? फिर वो रिबेल वाली एनर्जी में आ जाते हो और जो रिबेल होते हैं उनको सफ़र भी बहुत करना पड़ता है। मंज़िल मिल जाती है अगर आप अपनी ज़िद के सच्चे हो, पक्के हो, लेकिन सफ़र भी बहुत करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? आपके साथ भी मैं यही एनर्जी देख रही हूँ कि शेयरिंग की एनर्जी है। इतने मतलब जो भी अपनी चीज़ें हैं ना, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना कुछ भी जो है ना, आप पकड़ के रखने वाले आदमी नहीं हो। सबको बाँट देना है, सबको प्यार देना है, सबका भला सोचना है और इसी के क्रम में क्या होता है कि अच्छे-बुरे दोनों तरह के लोग हैं, समझ नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हो, जिनको नहीं भी देना चाहिए, उनको भी दे देते हो, ठीक है? और मौके का फ़ायदा उठाने देते हो, ऐसे लोग हैं और इसी में शायद ये महिला शत्रु भी शामिल रही, समझ नहीं पाए आप, ठीक है? थैंक यू सो मच।
ये महिला शत्रु कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि अच्छेपन का ढोंग रच करके ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। ओके, नाउ कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो कितनी आक्रामक है ये, इस कार्ड को आक्रामकता के साथ देखो, यहाँ फाइटिंग, क्या एनर्जी है इसकी, देख रहे हो? मतलब बात को बहस में तब्दील कर देना, झगड़े लड़ाई में कितनी इंटरेस्टेड ये दिख रही है कि कोई बात हुआ तो बस अपना फ़ायदा आया, अपना काम निकालना है, मीठा बोलना है, अपना काम नहीं है तो तुरंत जो है कुछ जवाब दे देना है, कुछ ऐसे ऐसे कड़े शब्द इस्तेमाल कर लेने हैं कि सामने वाले को बुरा लगे भला लगे, कोई लेना देना नहीं है। अपना काम आया तो मीठी छुरी की तरह काम निकाल लेना है। देख लो यहाँ पर इसकी यही हरकतें हैं, ठीक है। स्वार्थी लोगों का जो है ना अंत भी बहुत ही खराब होता है, जो इस तरह की एनर्जी में रहते हैं। ओके, नाउ 4 ऑफ वैंड्स। ओके, इस महिला ने आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी खराब करने की कोशिश की है। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे जगल करती थी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तुलना इसीलिए है, इसको बहुत ज़्यादा जो है दूसरों से कंपेयर करना। आपकी एनर्जी 110% अपनी कंफर्मेशन देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, लेकिन आप इतने ही अबंडेंट थे और इसको दिखता था कि आप इतने अबंडेंट हो, आपके पास वो प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, जो इसके पास नहीं है। और जिसकी वजह से इसका जो है ना दिल बड़ा दुखी, परेशान, तुलनात्मक एनर्जी, हमेशा चिढ़ना, जलना, तुलना करते रहना, कंपटीशन करते रहना, ठीक है। टावर मूवमेंट 110% इसने अपनी हरकतों से आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट लाया है। अगेन देखो पेज की एनर्जी, और पेज आपको पता है यंग एनर्जी होती है, मेच्योर एनर्जी होती है, और हर्मिट की एनर्जी है। अगेन अकेलापन, अगेन अकेलापन आया है इसके जीवन में। आपकी भक्ति की शक्ति ने वाकई कर दिया है कमाल, और इस महिला शत्रु का हो चुका है सच में बहुत ही बुरा हाल। ये बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये 110% है इसकी, मतलब बिल्कुल इस बात में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना अभी क्या लग रहा होगा पता है, ये जो लेज़ीनेस की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपको पता है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने की एनर्जी होती है ये, ठीक है। तो आपको शायद आज भी लगता होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो आपने अपनी मेहनत से किया है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है वो आपने संघर्ष किया है, आपने रातों को रो करके काटा है, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। लोगों की वजह से आपको बहुत धोखे मिले हैं, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपको ऐसी बात कही जो आपके कानों तक भी, मतलब कहते हैं ना कि बुरा भला करना, आपके पीठ पीछे चुगली करना, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कहना जिसको सुन करके जब आपको इनडायरेक्टली पता चला तो बहुत बहुत तकलीफ हुआ होगा। और कुछ लोगों ने तो बाकायदा मन ही मन ये भी बात तय कर ली थी आपको लेकर के, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे आसपास के लोग थे, ठीक है। इस महिला शत्रु को तब पावर मिली है, तब पावर वहाँ से मिली है कि महिला शत्रु को भी ये चीज़ दिखी कि भाई मैं तो इसके खिलाफ हूँ ही, मैं तो चाहती ही हूँ कि ये बुरा मतलब फँसे, बुरी तरीके से फँसे, और आस-पास के लोगों को भी ना, मतलब कि उनकी भी एनर्जी है। तो चोर-चोर मौसेरे भाई, यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, वो एनर्जी है यहाँ पर कि आस-पास के लोग भी कुछ आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, और इस महिला शत्रु के दिमाग में भी ये बात चलती थी कि ठीक है, देख लेते हैं, देखते हैं ये कितनी दूर तक जाएगी। देख लेते हैं कि ये क्या ही अपनी लाइफ़ में कर पाएगी, देख लेते हैं कि ये क्या कुछ अपनी लाइफ़ में कर सकती है, ठीक है? क्या ही अपनी लाइफ़ में, कभी इसकी लाइफ़ जो है कभी अच्छी नहीं होगी, कभी इसकी लाइफ़ में जो है जो आराम है, जो सुख है, देख लेंगे, क्या ही अपनी लाइफ़ में ये सुख का भोग कर पाएगी। ये आपके बारे में था। ठीक है, क्या ही कर लेगी, क्या ही कर लेगा, कैसे अपनी लाइफ में सुख ले आएगा, कैसे जो है आपकी अपनी शादी को बचा लेगा, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो अलग-अलग तरीके से एनर्जी रेज़ोनेट करेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये महिला शत्रु किसी के जीवन में आपके पैसों के पीछे थी, किसी के लिए वो आपकी शादी के पीछे थी, किसी के लिए थी कि वो आपकी सुख संपत्ति जो चीज़ होती है, संतान, उनके पीछे थी, किसी के लिए है कि बस आपकी खुशी, जो एक खुशी होती है, बस एक खुशी के पीछे थी कि आपको वो खुशी ना मिले, आप खुश ना रहो। जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज़ हैं, वो ये थोड़ी चाहती है कि आपकी संपत्ति छिन जाए, क्योंकि आपकी संपत्ति छिनेगी तो भाई उनके बेटे की भी संपत्ति छिन जाएगी।
ठीक है, उनके भाई की भी संपत्ति छिन जाएगी, तो वो ना हो। लेकिन एटलीस्ट जो आपको वैल्यू मिलती है, जो आपको समाज में जो मान प्रतिष्ठा है, या आपके हस्बैंड जो आपको मान प्रतिष्ठा देते हैं, जो एक मैरिज में किसी भी कपल के लिए होनी ज़रूरी होती है, वाइफ़ के लिए होनी ज़रूरी होती है, वो ना मिले, वो खुशी ना मिले, ठीक है? वो चीज़ें छीनना। किसी के लिए था कि भई आपको जो है आपके अपनी जीवन का मंज़िल ना मिले, ठीक है? आपको आपके हक़ की चीज़ें ना मिले, वो चीज़ें हैं। किसी के लिए था कि आपको जीवन में सुकून ना मिले, सब कुछ मिल गया है लेकिन इसके जीवन का तो मुझे सुकून ही छीन लेना, वो चीज़ तुलना है। वो चीज़ यहाँ पर इसको तुलना थी, और ये दिन भर इसके दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि देखते हैं कि ये कितनी दूर तक जाता है या कितनी दूर तक ये जाएगा। ठीक है, जाती है, मेल फीमेल कोई भी हैं आप, लेकिन इस महिला शत्रु की आपको लेकर के यही ऊर्जा है। ओके। एंड कुछ लोग इसके साथ बहुत साथ भी देने वाले थे, क्योंकि इनको पूरा भरोसा था कि आपकी लाइफ में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की मुश्किल चल रही है ना, या जिस तरह की मुश्किल इन्होंने क्रिएट की है, क्योंकि टावर की एनर्जी है, जिस तरह की मुश्किल इन्होंने क्रिएट कर रखी है कि आपको वहीं रोक दिया जाएगा। आपके कपल को अलग कर दिया जाएगा। इस तरह के हालात इन्होंने क्रिएट किए होंगे इस महिला ने, ठीक है? हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदार जो आपके सगे थे, जो आपके अच्छे थे, उनको आपसे दूर किया। देखो, एक कार्ड है और कितनी मीनिंग है। इस एक कार्ड से आपके कितने मीनिंग निकल रहे हैं कि ये जो महिला शत्रु है, इसने किस-किस तरीके से आपके जीवन में उधम मचाया है, उत्पात मचाया है। किसी के लिए ये था कि भई ये क्राउन है, देख रहे हो ये क्राउन गिर रहा है। किसी के लिए यही चीज़ है कि आपका घर टूट रहा है। किसी के लिए आपका जो मान-सम्मान, रुतबा था वो इसने छीन लिया। किसी के लिए है कि उसका घर टूट गया, बिखर गया, घर में आग लग गई। यानी रिश्ते, नाते सब कुछ खत्म हो गया, घर तबाह हो गया, प्रॉपर्टी बिखर गई, प्रॉपर्टी छिन जाए, कपल अलग हो जाएँ, ठीक है? तो इसने इस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश की कि आप वहीं रोक दिए जाएँ। ठीक है, लेकिन उसको एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि ठीक है, आप कितनी भी चीज़ें, ये जो महिला है, ये कितनी भी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जीवन में कितने भी अड़चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देखो, हम इंसानों से बढ़ कर के है भगवान। उन्होंने हमको बनाया, हमने उनको नहीं बनाया है। उन्होंने हमको बनाया है और हमारे लिए सब कुछ सिस्टम जो है ना, वो वहाँ से होता है। जैसे किसी बच्चे के लिए उसके माता-पिता, उसके लिए एक आशीर्वाद होते हैं। इंसानों के लिए भी भगवान एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। भले ही कोई और उस बच्चे को, कोई और बच्चा है, इसको सिंपल सी इसी भाषा में समझना कि 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बड़ा दुष्ट है, वो दूसरे वाले बच्चे की बिस्किट, चॉकलेट जो भी है उसको छीन लेना चाहता है, उसको रुला देना चाहता है, उसको पीटना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। लेकिन वो बच्चा ये बात भूल रहा है कि अगर उसके सिर्फ़ माता-पिता हैं, तो इधर इस बच्चे के भी माता-पिता हैं, उसको देखने वाले। जहाँ आप उस चीज़ को लेकर के बुरा व्यवहार करोगे, ठीक है? 2 बच्चे हैं, अगर एक माता-पिता के, तो अगर ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा अगर कुछ देर के लिए अगर कर रहा है, तो वो थोड़े देर के लिए उस चीज़ को करते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ़ी दे रहे हैं, माफ़ी दे रहे हैं, माफ़ी दे रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम तक माफ़ी नहीं पड़ती, क्योंकि इस बच्चे के भी वो माता-पिता जाति नहीं होने देंगे, जाति नहीं होने देंगे। तो ईश्वर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। और ये कर्मा है। मैंने आपने 2-3 वीडियो में भी आपको ये बताया कि कर्म लौटता है और कर्मा लौटता है। यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो है, इसको यही चीज़ लगता था कि भई ये जो भी उत्पात क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ़ में, जिस तरीके से बहुत सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ़ में, मदर इन लॉ के फॉर्म में, सिस्टर इन लॉ के फॉर्म में, कोई और महिला शत्रु के, दुश्मन के रूप में, या जिस भी तरीके से देवरानी के रूप में, जेठानी के रूप में, बहनों के रूप में, ठीक है, आस-पास में कोई ऐसी फीमेल हो, जिस भी रूप में ये थी, लेकिन इसने सोचा कि ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप तो उलझ के रह जाओगे, आप तो फँस के रह जाओगे, आप तो निकल ही नहीं पाओगे। आपको जैसा इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इसने ये नहीं जाना कि ये चाहे कितने भी अवसर ढूँढ ले, कितनी भी आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करे, लेकिन आपको हीलिंग देने का काम, आपके पीछे कौन खड़ा है ये बात ये नहीं जानती थी। आपको हीलिंग देने का काम वो ईश्वर कर रहे हैं। आपके मुद्दे को सँभालने का काम कौन कर रहे हैं, वो ईश्वर कर रहे हैं, ये चीज़ इसको नहीं दिखाई देती थी। शायद आपको खुद भी पता नहीं होगा कि जब आप अकेले कमरे में बैठ कर के भगवान का नाम याद कर रहे होंगे ना, तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि इतनी जल्दी वो आपकी बातें सुन रहे हैं। जब आप कह रहे होंगे कि हे भगवान, अब मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, किसी से नहीं लड़ना चाहती हूँ, आप ही सँभाल लेना, जो भी मुद्दा है मेरे बस से बाहर की बात है, अब आप ही सँभाल लेना, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तभी, तभी आपकी लाइफ़ में कहते हैं ना कि देखो, वही वाली बात हो गई।
एक वो द्रौपदी है ना, द्रौपदी आप सबको पता है, महाभारत में द्रौपदी, उसने पति को आवाज़ दिया, चीरहरण के टाइम पर जो वो द्यूत सभा हो रही थी, उसमें पति को आवाज़ दिया, अपने सारे रिश्तेदारों को आवाज़ दिया, सबको आवाज़ दिया। लेकिन बाद में अंतिम में जाकर के उसने गोविंद को आवाज़ दिया, और जैसे ही गोविंद को उसने आवाज़ दिया कि उन्होंने उस मुद्दे को ही सँभाल लिया। आपके साथ भी मेरी बातें थोड़ी-सी कड़वी लगेंगी, लेकिन आपने भी अपनी तरफ से बहुत हाथ-पैर मारने की कोशिश की, अपनी तरफ से हर एक तरह से इसको डाउन करने की कोशिश की, लेकिन जब कंट्रोल चीज़ें नहीं हो पाई, तब आपने वो कंट्रोल जो है ईश्वर के हाथ में दिया कि भाई मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, जो भी है वो अब आपके हाथ में है, आप ही संभाल लेना। और यहीं से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक नया चैप्टर खुला है, एक नया अध्याय खुला है, क्योंकि आपने लड़ाई छोड़ दी। आपने उनसे, जो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो है ना, जैसे ही आपने वो लड़ाई छोड़ी है, वो जंग छोड़ा है, ऊपर वाले ने वो कमान अपने हाथ में ले लिया। ऊपर वाले ने कहा कि ठीक है, अब जो हिसाब किताब देखना है वो अब मैं देखता हूँ, मुझे देखना है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में, यहाँ पर हीलिंग स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ज़िंदगी को हील करना, आपकी खुशियों को हील करना, आपको हील करना, हर एक चीज़ को, जहाँ-जहाँ जो चीज़ें टूटी है, वो उस हर एक चीज़ को समेटने का काम अब ईश्वर के हाथ में चला गया। और इसी वजह से देख रहे हो आज आपके जीवन में ये है कंफर्ट। आज आपके जीवन में लेज़ीनेस का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में ये दिखा रहा है कि ये इंसान चिल कर रहा है, आराम कर रहा है, सुकून से है, सुख से बैठा है, लग्ज़री है इसके पास। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आज आपकी शादी सही है, आज आपका रिश्ता सही है, आज आपके जो सपने हैं उस तरफ आप काम कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी भक्ति की शक्ति का है। आपने जो डेडिकेशन के साथ वो भक्ति की ना, उसकी शक्ति है, ठीक है? आपने नोटिस किया होगा कि एक समय आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे, या ये महिला जो थी ये पूरी कॉन्फिडेंट थी, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिल करके इस महिला ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि चोर-चोर मौसेरे भाई की एनर्जी है यहाँ पर, कि सबको कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर के कि आपको ये लोग कंट्रोल करके रख लेंगे, आपको डरा करके रख लेंगे, आपको एकदम कठपुतली बना करके रख लेंगे, ठीक है? आपकी कोई आपकी खुशी से परेशान हो रही है कहीं महिला शत्रु, तो कहीं ये जो है आपकी ग्रोथ को देख कर के अंदर ही अंदर जलती थी, कहीं जो है इसको ये लगता था कि आपको इमोशनली इतना तोड़ दिया जाए, इतना आपको परेशान कर दिया जाए कि आप कभी इसके खिलाफ उठ करके खड़े ना हो पाओ, कभी इसके सामने बदजुबानी ना कर पाओ, कभी इसके सामने आपका मुँह ना खुले, ये चीज़ यहाँ पर इसको लगता था, ठीक है? एंड इसको क्या लगता था कि आप जो हैं सीधे हैं। हाँ, आपकी एनर्जी को ये परख चुकी थी कि आप कितने पानी में हो, शेयरिंग की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपके दिल को ये 110% समझ चुकी थी कि आप तो दिल से बड़े मासूम हो, दिल से तो हो नहीं, छलिया कपटी तो हो नहीं, लड़ तो सकते नहीं हो। जिस तरीके से ये मर्यादा से बाहर जाकर के जो चीज़ें करती है, वो तो आप नहीं कर पाओगे, आप तो लड़ नहीं पाओगे, ठीक है? आप तो ज़्यादा बोलते नहीं हो। तो ये बात समझ आ गई कि इसके अंदर तो स्ट्रेंथ होगा ही नहीं। ये तो मेरे मुकाबिल खड़ी हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ टाइम की बात है, इसको तो मैं धीरे-धीरे कंट्रोल कर लूँगी। ये इस महिला के दिमाग में चल रहा था, ठीक है? लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी, क्योंकि आपने लड़ना बंद नहीं किया। इसको यही बात हो गई, ये भ्रम हो गया कि आप लड़ना इससे छोड़ दिया आपने। यहाँ पर था कि आपने लड़ने का तरीका बदल दिया, ठीक है? कई बार जब मंज़िल ना मिले ना, तो मंज़िल को रास्ते बदले जाते हैं, मंज़िल नहीं बदली जाती है। आपको जीवन में हीलिंग चाहिए थी, आपको जीवन में सुकून चाहिए था, आपको जीवन में शांति चाहिए थी, और आपने अपने तरफ से हाथ-पैर जब मार के देख लिया ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आ गए। आपका भरोसा भगवान पर हो गया, अपनी भक्ति पर हो गया कि मैं भक्ति के दम पर ही जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, अगर मैं आपकी संतान हूँ ईश्वर, तो आप मेरे माता-पिता हैं। इसको सँभालने का काम आपका ही है। मेरी लाइफ़ में जो भी बिगड़ेगा, जन्म देने का काम आपका, मृत्यु देने का काम आपका, तो मेरे जीवन को सँभालने का काम किसका? वो भी आपका। ठीक है, कर्मों पर जहाँ तक की बात है, मेरे पूर्व जन्म के कर्म जो भी रहे होंगे, लेकिन इस जन्म में मैं अपने कर्मों को सुधार रही हूँ, मैं भक्ति में जा रही हूँ, और मुझे उसका रिज़ल्ट चाहिए। अच्छा हो, बुरा हो, जो भी है अब आप देखना। ये यहाँ पर मुझे आप में से किसी की ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपने ये कहा है, लिटरली बैठ कर के अपने मंदिर में, अकेले में रोए हो, और वहाँ पर जाकर के आपने ये बातें कही है, ठीक है? और उसके बाद से ही आपकी लाइफ़ में सब कुछ तरीका जो बदला ना आपने लड़ाई का, वही चीज़ है। पहले आप लोगों से हो सकता है थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के थे। चिढ़ जाते थे। थोड़ा-सा कहते हैं ना कि जैसे इंसान जब बहुत दिल से मासूम होता है ना, उसको लगता है दुनिया मासूम होगी, लेकिन जब दुनिया मासूम नहीं होती ना, तो वो सँभल नहीं पाता, बौखला जाता है, परेशान हो जाता है दुनिया के तूफ़ान से।
परेशानियों में आ जाता है, धीरे-धीरे सहना सीखता है। शुरू-शुरू में आप जो है जब ये कुछ भी आपकी तरफ ऐसी चीज़ें करती थी, कंपेयर करती थी, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने की कोशिश करती थी, तो आप क्या करते थे, आप पहले लड़ने लगते थे, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आपने भगवान से बातें करना शुरू की। पहले तो आपने इस शैतान, इस औरत से बातें करना स्टार्ट किया, इसको समझाने की कोशिश की कि आपको तुलना किस बात की है? क्यों मुझसे तुलना करते हो? आपको किस बात से मुझसे जलन है? आपने इस औरत को यही बात कही कि क्यों मेरी ज़िंदगी में आग लगा रहे हो? क्यों मेरी ज़िंदगी में इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हो? क्यों मैंने क्या बिगाड़ा है? हर तरीके से आपने इस औरत को समझाने की कोशिश की है, हर तरीके से इस औरत को दिमाग कहते हैं ना कि बुद्धि देने की कोशिश की, अकल देने की कोशिश की है, ठीक है? लेकिन आपको समझ में आ गया कि वही वाली बात होती है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पुकारे। तो आपने वही सोचा कि भई अब तो ईश्वर, भगवान से ही बात करना आपने स्टार्ट किया। पहले आप क्या था कि हर बात के लिए जा कर के इसको कि कहीं गलतफ़हमी क्रिएट होती है, इसी की वजह से शायद ये औरत जो है लड़ने लगती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कम बुद्धि है तो ये नाराज़ हो जाती है, समझ नहीं पाती है, चलो इसको समझा देंगे, चलो इसको अपनी भावनाएँ बता देंगे तो ये आगे से नहीं लड़ेगी, ठीक है? सफाई देते थे। फिर आपने ये कहना सोचना स्टार्ट कर दिया बाद में धीरे-धीरे कि जिसको जो सोचना है सोचते रहे, जिसको जो करना है वो करने दो, मेरा भगवान जानता है कि मैं सही हूँ, मैं कौन हूँ। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है क्योंकि आपने बहुत सफाई दी है इस औरत के सामने। बहुत ज़्यादा इस औरत को जो है ना समझाने का, हर तरीके से मनाने की कोशिश की लेकिन ये औरत टस की मस नहीं हुई। आपको लग रहा था लेकिन देखो इसकी असली चीज़ क्या थी ना कि ये आपसे तुलना बहुत करती थी। ये आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलती थी, ये आपसे दुखी बहुत ज़्यादा थी। कई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज़ में भी ये चीज़ें होती हैं, ये फ़ितरत होती है कि उनके जीवन में अगर उनके भाई ने, उनके बेटे ने उनको कम रिस्पेक्ट देना मतलब कम रिस्पेक्ट क्या मतलब हमेशा तो कोई किसी को सर पे नहीं ना बिठा के रख सकता। अब आपके भाई ससुर होंगे वो उनका काम है ना वाइफ़ को सर पे बिठा कर के रखने का, बेटे का भी काम है। लेकिन वो अपनी वाइफ़ को तो ऐसा नहीं है कि वो जूतों के नीचे दबा देगा, ऐसी चीज़ तो नहीं हो पाएगी। लेकिन यहीं पर जो चीज़ होती है ना कि कंट्रोल करके रखना, अपनी ही हुकूमत कायम रखना, वहीं पर क्लास होता है। ठीक है? या फिर ये जो कोई भी औरत है, अपना ही दमख़म दिखाना, इसकी वजह से ही क्लास होता है और ये क्लास हुआ है। इस औरत के साथ यही चीज़ हुई है, ठीक है? एंड यहाँ पर जो है ना मतलब कोई ये जो औरत है ना, इसने सबसे ज़्यादा पता है क्या किया? आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, ठीक है? आज हो सकता है कि आपको ये औरत बहुत नॉर्मली हो सकता है कि ये जो कोई भी महिला शत्रु है बहुत नॉर्मल दिखाई देती होगी, आपसे बात भी कर लेती होगी, आपके सामने मुस्कुराती भी होगी, लेकिन अंदर से एक चीज़ जो है ना वो बदल चुकी है, ठीक है? क्योंकि इस औरत को ये बात समझ में आ चुकी है आपकी भक्ति की शक्ति के कारण जो बदलाव है, जो बुरा हाल हुआ है, वो ये हुआ है कि अब इस औरत को ये बात समझ आ गई है कि आप उतने अकेले नहीं थे, जितना वो आपको समझ रही थी। आप उतने भी अकेले नहीं थे, जितना ये आपको समझ कर के आपके ऊपर लगातार प्रहार कर रही थी, लगातार आपको परेशान कर रही थी। क्योंकि इसने आपको गिरते हुए देखने की बहुत उम्मीद की थी। इसको ये चीज़ लगता था कि आप इसकी इस तरह की बातों से, इस तरह से जो ये आपके ऊपर आक्रामकता दिखाएगी, आपसे लड़ेगी, भिड़ेगी, झगड़ेगी ना, तो आप तो टूट जाएँगे, आप तो बिखर जाएँगे, आप तो खत्म हो जाएँगे, ठीक है? इसको यही चीज़ लगी थी, लेकिन आप तो यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हो। आप तो जो हैं देखो, हीरा जो होता है ना, हीरे को कहीं भी क कुछ भी, ठीक है? कीचड़ में डालो, आग में डालो, कहीं भी डालो, हीरा हीरा ही है। वो कोयला नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो वही बात होती है कि जो हीरा है वो हीरा ही रहेगा, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल गुण है वो वही रहेगा। आपके अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, अगर ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दे कर के भेजा है, ईश्वर ने आपको ऐसा दिल दिया है, तो दिल कैसा दिया है? इतना बड़ा दिल दिया है तभी तो वही लोग तो देखो कैसे छोटे दिल के साथ हैं यहाँ पर। ये औरत देखो कितनी छोटे दिल की है, कि इसको हर बात पर आपसे तुलना करनी है, हर बात पर आपसे तुलना मची हुई है। तो भई आपको अगर दिल बड़ा दिया कि आप शेयरिंग करने की एनर्जी रखते हो, आप प्यार बाँटने की एनर्जी रखते हो, आपके पास है कि आप खुले दिल से किसी के लिए भला करने की एनर्जी रखते हो ना, तो उसका दिल भी बहुत मजबूत होता है। मासूम होता है लेकिन मजबूत भी बहुत होता है। वक़्त आने पर आप जो है प्यारी-सी पार्वती भी बन सकते हो और रणचंडी भी बन सकते हो, वो है आपकी एनर्जी। मेल-फीमेल कोई भी है, वही बात है कि बाबा भोले भी बन सकते हैं और किसी समय तीसरा नेत्र भी खोल सकते हैं, आपकी वो एनर्जी होती है। वो और बात है कि आप उस चीज़ को वेरीफ़ाई नहीं कर पाते सॉरी उस चीज़ को आप जो है थोड़ा-सा ढूँढ नहीं पाते अपने अंदर एनर्जी को और यही एनर्जी आपकी तब आई है जब आपकी भक्ति की शक्ति यहाँ पर बढ़ी है। आप अपनी भक्ति की शक्ति में जैसे गए हैं कि आपका वो रूप यहाँ पर ऐसा आया ना कि उसने बस
फ़र्क पता है क्या है? पूरी रीडिंग में यहाँ पर फ़र्क मैं यही देख रही हूँ कि आपने खुद इससे लड़ना-भिड़ना छोड़ा है, ठीक है? आपने खुद इस चीज़ को नहीं किया, आपने रास्ता बदल लिया, मंज़िल आपकी वही थी कि भई मेरे को तो अपने जीवन में सुकून चाहिए, मुझे अपने जीवन में कहते हैं ना कि कमल को काँटों के साथ रहना, वो उसकी नियति है, लेकिन कमल को अपने आप को काँटे से बचाना, वो उसकी अपनी होशियारी है, वो उसको अपनी चालाकी है, जिसकी वजह से वो कीचड़ और काँटों से खुद को बचा कर के रखता है। पूरे तालाब में कीचड़ भी है, कमल भी है, काँटा भी है, लेकिन लोगों का ध्यान उस काँटे पर नहीं रहता, उस कीचड़ पर ज़्यादा नहीं जाता। कहते हैं देखो वो कमल खिला है, थोड़ी ये कहते हैं देखो वहाँ कीचड़ है, ये नहीं कहता कोई, ठीक है? तो कमल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपने आप को कैसे खूबसूरती के साथ निखारना है। मैं कमल हूँ, मैं अपनी अपनी ऊर्जा को खराब नहीं कर सकता और आपको भी पता था कि ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से मुझे भिड़ना, लड़ना नहीं है। हाँ, शुरू-शुरू में बचकानी हरकतें हुई, कुछ टाइम के लिए हुई, लेकिन जैसे ही आपने अपनी भक्ति में मार्ग में आए, आपकी भक्ति की शक्ति ने ही वो कमाल किया है कि यहाँ इस औरत का बुरा हाल हो चुका है। ये बुरा हाल हो गया है कि अब ये जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस बन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए वो तो आप चिल आउट करने में हो, सब कुछ आप सँभालने में हो, सब कुछ सँभाल भी लिया है आपने और इसका बुरा हाल देखो यहाँ पर आइसोलेशन। अकेले पड़ गई, अलग-थलग पड़ गई, जितने लोगों के साथ जो ग्रुप में बहुत ग्रुपबाज़ी हो रही थी, मीटिंगबाज़ी हो रही थी कि भाई मीटिंग में मिल कर के तो बिल्कुल एकदम ग्रुप में आएँगे, इसकी तो हालत ख़स्ता कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, सारे लोग छोड़ कर के भाग गए। दुनिया यही है, जिधर पूड़ी उधर मूड़ी। आज लोगों ने जब आपको देख लिया कि ये तो भाई खरा सोना है, ये तो हीरा है, ये तो जिसको इसको तो हमने कितना भी परेशान किया, ये टूटी नहीं बल्कि और निखर गई। जितना हमने तोड़ना चाहा, ये तो तराश करके और कीमती हीरा बन गई या बन गया। तो अब इसको बो इसका साथ देने में ही अब हमारा भला है। तो कई लोगों ने तो भाई इसीलिए इसका साथ छोड़ दिया कि अब बैठो तुम आराम से, मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने जितने भी प्रपंच रचे, बाकी रिश्तेदारों को लग गया कि अब तो ये डूबता सूरज है, अब जो उगने वाला सूरज है भाई उसको प्रणाम करना चाहिए ना, अब तो उधर ही चलने में फ़ायदा है, अब इसके साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसके साथ तो हमारी भी इज़्ज़त डूबेगी। यही बात है यहाँ पर। हुँ? कई लोगों के साथ इस महिला के शत्रु के साथ अब क्या हुआ है कि अब देखो, जितने झूठ फैलाए, जितने आडंबर रचे, जितने खेल रचे, मुँह छिपा कर के अंधेरे में बैठी है, ठीक है? अभी भी लेकिन फ़ितरत नहीं बदली, अभी भी फ़ितरत नहीं बदली है, अभी भी ये आपकी कमियों की तलाश में लगी पड़ी है। मिले तब तो, कमियाँ मिले तब तो, आज भी कोई न कोई ऐसी चीज़ों की तलाश में है कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि बिल्कुल आपको हरा दे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि आप इसके टक्कर के हो। क्यों कह रही हूँ टक्कर का? 9 का नंबर एंड 9 का नंबर। चाहे कितनी भी ये जो है ना होशियार बन रही है, चाहे कितनी भी ये चीज़ें कर रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। सर्चिंग में लगी है कि सर्च कर लेते हैं, कुछ मिल जाएगा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जिसकी वज़ह से जो है मैं इसकी लाइफ़ में फिर से आडंबर क्रिएट करूँगी, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी, ठीक है? देखते हैं 9 ऑफ सॉरी हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए इस महिला शत्रु का कैसे हो रहा है बुरा हाल? 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स ओके, बड़ी तिगड़ी थी, हो सकता है 3 लोग हों, ठीक है? 3 औरतों का ग्रुप हो सकता है, 3 औरत और 2 1 औरत 2 मेल या ऐसे मतलब 3 लोगों का ये ग्रुप है एंड द वर्ल्ड कंप्लीशन की एनर्जी है। कंप्लीशन आ गई। जो चीज़ें खेल थी, शनि आ गए, शनि आ गए। जिन लोगों के साथ मिल कर के इसने आपकी लाइफ में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सेलिब्रेशन बहुत मज़े किए, बहुत सेलिब्रेशन उड़ाया, आपका चेहरा लटका, आपको दुःख हुआ, आपको परेशान किया, तो बड़ी खुशी मनाई, आज अकेले पड़ गई। आज इन्हीं लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। आज ये लोग ऐसे लोग हो गए जो आपकी तरफ आ गए। कल उसकी तरफ थे, आज आपकी तरफ हैं। कल उसके पल्लड़ में पलड़ा भारी चल रहा था, आज आपका पलड़ा भारी है। आज आप उगते हुए सूरज हो और ये औरत डूबती हुई सूरज है। डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। कंप्लीशन है, जितने खेल रचे, जितने प्रपंच रचे, जितने षड्यंत्र रचे, सब कुछ कंप्लीट खत्म। वो साइकिल खत्म हो गया, इसका दौर खत्म हो गया। वो जो दौर था वो ही खत्म हो गया। चाहे ये जिस भी एज की है, ठीक है? जब भी इसने आपसे पंगा लिया कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपकी भक्ति की शक्ति निखरी है, इसका वो दौर ही खत्म हो गया। कहते हैं ना कि आपका वक़्त आएगा और इसका किसी का वक़्त आता है और किसी का दौर आता है। इसका वो वक़्त था और आपका वो दौर आया है जब इसको बोरिया बिस्तरा बाँध करके आपने कहा कि भई अब पैक करो जाओ।
ईश्वर ने वही किया, कंप्लीट करो, तुम्हारी सारी चीजें हो गई, तुमको जितना उड़ना था, जितना दौड़ना था, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, जो सेलिब्रेशन था, जो सेलिब्रेशन ये मनाया करती थी, वो खत्म हो गई। यहाँ पर एनर्जी लास्ट है। क्यों ऐसी चीजें हुई है भाई? क्योंकि शनिदेव आ गए, कर्म लौटा, कर्म लौटा। एक टाइम पर इसने आपको अकेला छोड़ा, एक टाइम पर अगर इसने आपको पैसे के लिए जो 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 इसने आपके साथ किया, वो हर एक चीज इसको वापस हो रही है। वो आपको बेहतर पता होगा कि इसने आपके साथ क्या क्या किया है। 8 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, शनि की ऊर्जा है। जिस भी तरीके से दंड दे, लेकिन दंड तो मिलेगा, और वही चीज मिलेगी, पलट के आएगी, पलट के आ रही है। वो सारी चीजें पलट के आ रही है। जो जो आपके बारे में कहा, जो जो खुद आपको कहा, वो सब कुछ पलट के सुनना पड़ रहा है। आपसे ना सुने, दूसरे से सुन रहे हैं। आपसे ना सुने, दूसरे से सुन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस औरत के साथ वही बुरा हाल हो गया। ठीक है, द्रौपदी को हर जितने भी कौरव कौरव थे, चाहे कोई भी थे, किसी ने साथ नहीं दिया। एक कृष्ण गोविंद का उसने नाम लिया, भक्ति की थी उसने कृष्ण की, और उसने उसका नाम, उन्होंने उनका नाम लिया, सॉरी, उन्होंने उनका नाम लिया, और उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट भी बचाई, इज्जत भी बचाई, और हेल्प भी करी। और उसके बाद कौरवों का क्या हाल हुआ है वो सबको पता है। द्रौपदी ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन सर सबके कटे। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी है भाई, कि आपकी भक्ति की शक्ति ने कर दिया है वो कमाल यहाँ पर, कि इस महिला शत्रु का हो चुका है बुरा हाल। अगर इस औरत को अभी भी नहीं मिल रहा, मिलेगा, कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन रखो, मिलेगा। यूनिवर्स बहुत न्याय प्रिय है, अपने नियमों पर ही चलती है। अच्छे कर्म कटे कि बुरे कर्म का आगमन होना ही है। तभी तो कृष्ण ने कहा था कि ऐसा कुछ बता दीजिए माधव, कि सुख में भी बुरा ना लगे और दुख में भी भूला ना जाए। यही था कि जो ये समय है वो बीत जाएगा। तो अच्छा समय था, बहुत नाची गाई, बहुत खुशियां मनाई, बहुत आपको परेशान किए, तो वो बीत जाएगा। ठीक है, तो कर्म अगर जिस चीज को किया होगा उसका पलड़ा भारी है, तो वो तो भोगने ही होंगे। यहाँ पर इस औरत की अभी वही दशा चल रही है, टिट फॉर टैट हो रहा है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी ऊर्जा, ये है उस महिला शत्रु की हकीकत आपको लेकर के। ओके, एंड वन मोर थिंग, कि अगर जिनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी तो बड़ी मज़े में है, अभी तो बहुत यहाँ जो है ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, अपनी भक्ति की शक्ति पर विश्वास करो। आपको किसी और पर विश्वास हो ना हो, अपनी भक्ति पर तो विश्वास है, भक्ति तो आप ही कर रहे हो ना। अगर अपनी भक्ति पर विश्वास है, अगर अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी पर विश्वास है, तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान बाधित, मत कहते हैं ना कि भगवान बंध जाए, कि जब परीक्षा हो तो वो आपकी परीक्षा ना हो, भगवान की परीक्षा। भक्ति ऐसी करो कि वो भगवान के लिए परीक्षा हो जाए, कि भाई अब तो इस भक्त के लिए जाना ही होगा, इस भक्त के लिए दौड़ना ही होगा। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, तो अपनी भक्ति पर अगर आपको विश्वास है, तो इस औरत की यही दशा होने वाली है। ये बात लिखा करके ले लो। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी ऊर्जा। अगर आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो, तो क्या करना है? आई क्लेम इट लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।